जबलपुर में रांझी थाना अंतर्गत सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ने वाले 11वीं क्लास के एक छात्र को उसके ही स्कूल में पढ़ने वाले जूनियर छात्र ने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर पहले तो स्कूल के बाहर से अगवा किया और फिर उसे सुनसान जगह में ले जाकर जमकर मारपीट की। छात्र ने अपने साथ हुई मारपीट की शिकायत रांझी थाना पुलिस में दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस ने तीनों छात्रों के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। सेंट जोसेफ स्कूल में 11वीं क्लास के छात्र ईशान सोनी ने पुलिस को बताया कि बुधवार को स्कूल की छुट्टी होने के बाद वह अपने दोस्त आदित्य के साथ घर जा रहा था। इसी दौरान उसके ही स्कूल में पढ़ने वाला यश सोनकर अपने साथी गुलशन सोनकर और कार्तिक के साथ उसके पास आया और मारपीट करना शुरू कर दिया। इसके बाद तीनों ही लड़कों ने ईशान को जबरन अपनी गाड़ी में बैठाया और फिर उसे परशुराम कुंड के पास सूनी जगह में ले गए। वहां पर भी तीनों ने मिलकर ईशान को बेसबॉल से जमकर मारा। मारपीट में ईशान के पीठ और हाथ में चोट आई है। ईशान का कहना है कि सुनसान जगह में ले जाने के बाद तीनों ही लड़के उसे चाकू दिखाकर बैग की तलाशी की और उससे रुपए भी मांग रहे थे। ईशान ने जब रुपए देने से इनकार कर दिया तो बेसबॉल से तीनों ही लड़कों ने जमकर उसके साथ मारपीट की। जैसे तैसे ईशान अपने घर पहुंचा और घटना की जानकारी माता पिता को दी। मेरा नाम ईशान सोनी है। मैं नई बस्ती सुभाष नगर रांझी जबलपुर में रहता हूँ। मैं अपनी स्कूल सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रांझी से वहाँ से निकल रहा था स्कूल की छुट्टी के टाइम। मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा था तो दो तीन लड़के आए मेरे मेरे पास, मेरे को ज़बरदस्ती अपने गाड़ी में बैठाए। मैं नहीं बैठ रहा था तो मेरे राइट शोल्डर में उनने बेसबॉल वाले बैट से मारा भी। फिर मेरे को ज़बरदस्ती ये लोग परशुराम कुंड साइड ले गए, खाली सुनसान इलाके में। और वहाँ ये लोग ने मेरे साथ मेरा बैग छीन के मेरे से पैसे ऐसे छीनने की कोशिश करे, ज़बरदस्ती करे पैसे के लिए। और फिर उस नहीं दिया मैंने तो मेरे को बहुत मारे और मेरे को चाकू मारने की भी कोशिश करे। मैं वहाँ से भाग भाग के आया हूँ। फिर मेरे को ये लोग मेरे को सस्ती छोड़ के भाग गए थे। कौन लोग हैं ये लोग यहाँ बड़े पत्थर में रहते हैं, खटीक मोहल्ले में। क्या नाम है उनके जानते हैं? हाँ जी, 3 लोग थे, 3 लोगों के नाम जानते हैं। एक का नाम यश सोनकर था, एक का नाम गुलशन सोनकर था, एक का नाम कार्तिक सोनकर था। कौन है ये? ये तीनों मतलब एक जन स्कूल में पढ़ रहा है एमपी बोर्ड में, बाकी सब निकल चुके हैं स्कूल से। किस बात को लेकर के लगा हुआ? ये मैंने एक लड़के को मेरे स्कूल का एक मेरे से 2 साल छोटा लड़का है, वो मेरे को गाली दे के बात कर रहा था। तो मैंने उसको चिल्लाया सीनियर होने के नाते, तो उसने मेरे को धमकी दिया इन सब लोगों की और इन लोगों को लेके बोला कि इसको पकड़ लो। उसके बाद आपने थाने में शिकायत हाँ जी, मैं उसके बाद घर में आके डायरेक्ट थाने गया और इनकी रिपोर्ट डाली। बुधवार की रात को पीड़ित छात्र के परिजन रांझी थाना पहुंचे और तीनों ही लड़कों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। रांझी थाना पुलिस ने पीड़ित छात्र ईशान सोनी की शिकायत पर तीनों ही लड़कों के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। क्या हुआ है पूरा घटना? हमको 3 बजे के लगभग जानकारी लगी कि अभी तक स्कूल से वापस नहीं आया, बल्कि इसकी मम्मी ने बोली हमसे कि यस ईशान अभी तक स्कूल से लौटा नहीं। मैंने कहा खाना खा के अपन फिर पता करते हैं, क्योंकि फ़ोन तो लेके जाता नहीं वो। जब हम लोग खाना खा ही रहे थे उसी समय इसका आना हुआ और इसने बताया कि ऐसी चोट लगी। मैंने पीठ में देखा कि बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है और कान के पीछे भी इसको मारा गया। इसने डिटेल बताया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और जो लड़कों ने इसको मारा है कोई सोनकर लड़का है। इससे पहले भी वहाँ स्कूल में के इसके एक दोस्त को चाकू मार चुके हैं। अब ऐसे मुजरिम अगर खुलेआम स्कूल के दायरे में घूमेंगे तो वो तो रोज़ की ये घटना घटती रहेगी और पुलिस प्रशासन इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। उसका खामियाजा स्कूल के छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। वहाँ से बच्चियाँ स्कूल की निकलती हैं, उनके साथ छेड़खानी होती है। आज ये लड़के के साथ घटना घटी है और भी लड़कों के साथ घटना घटी है। मेरा ये मानना है कि पुलिस अगर इसको ध्यान देगी तो आगे ये घटना ना घटेगी और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि ये सुरक्षित रह सकें जो स्कूल के पढ़ने वाले छात्र हैं। नाम बता। मैं यतेंद्र सोनी। स्कूल में क्या कौन से छात्र के साथ? सेंट जोसेफ स्कूल में 11वीं के छात्र की रिपोर्ट पर 3 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा कायम करके पंजीबद्ध किया गया है। 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की गई है। उनके संबंध में तलाश पतासाजी की जा रही है। जल्द ही वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।